धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग लगातार मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में बारांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। बारांग चरित्र के वर्णन में कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि वहाँ पर साथ सुनने वालों का, श्रोताओं का, वक्ताओं के सब गुण और दोष का वर्णन किया। फिर उस उत्तम नगर का वर्णन किया जहाँ से यह कथा आरंभ होती है। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालूकानाम तुलूकानाम यद विद्या दर्पणाय ते। सभी श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। उत्तम नगर में महाराज धर्मसेन नाम से विश्व में विख्यात थे। यह विश्व विख्यात भोज वंश में उत्पन्न हुए थे। धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ का मर्यादा पूर्वक पालन करने और कराने में कुशल थे। प्रजा का न्याय पूर्वक पालन पोषण हो, इस विचार से सदा ही उनके मन में चक्कर काटता रहता था। वह इतना मंत्रदक्ष थे कि उनकी योजनाओं की पूर्ति होने से पहले ही किसी को गंध भी न मिलती थी। इसके अत्यंत सुगठित और सुंदर शरीर को देख करके ही कामनी नायिकाएं उन्मुक्त हो जाती थी और समुद्र आदि व्यापारियों ने इनकी निर्मल कांति को 7 समुद्र पार दूर दूर देशों में भी प्रसिद्ध कर दिया था। अपनी प्रभु मंत्र और उत्साह शक्ति के द्वारा वह प्रजा के समस्त दुख दूर करने में सतत प्रयत्न करता था और भूल कर भी उसका आचार विचार शास्त्रों तक सिद्धांतों तथा नियमों के प्रतिकूल ना होता था। वह उस सुंदर और मस्त हाथी के समान झूमते हुए चलता था जिसके मस्तक पर मद जल बहता था। उसके निर्दोष और विमल हाथ पैर पर लाल कमल के कांति नाचती थी। वह गल्प, उपन्यास, गणित, काव्य आदि शास्त्रों के रस ज्ञान से अपरिचित न था। उसके ही सब गुणों में फंसे थे। सब गुण भी ऐसे थे कि उन्हें प्राप्त करने के लिए दूसरे राजा हर समय लालायित रहते थे। उसे गुरुजनों की सेवा करने का व्यसन था। मित्रता करने से उसे तोड़ता ना था। प्रमाद, अहंकार, मोह, दूसरों की बढ़ती को देख करके कुढ़ना आदि बुरे भाव उसके पास तक फटक नहीं पाते थे। उसे सज्जनों और भली वस्तुओं का संग्रह करने का रूप था। उसके मित्र डावाडोल स्वभाव के व्यक्ति न थे। मधुरभाषी होने के साथ साथ बिल्कुल निर्लोभी था और साहसिक और कार्यकुशल उसके रोम रोम में समाई हुई थी। अपने बंधु बांधवों पर परम हितैषी था। उसने अपने अक्षुण सौंदर्य के द्वारा कामदेव को न्यायिक निपुणता और नीति कुशलता से, शुक्राचार्य को शारीरिक कांति से, चंद्रमा को तीनों लोकों के प्रसिद्ध यश के द्वारा, देवराज इंद्र को तेज और प्रताप के द्वारा, दिननाथ सूर्य को गंभीरता और सहनशीलता से, समुद्र को न्याय अनुसार शासन करने की शक्ति के द्वारा, विश्वव्यापक यमराज को भी पछाड़ दिया था। यह उसके प्रचंड शासन का ही प्रताप था कि लोग राजधानी या राज्य किसी कोने में भी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के मर्यादाओं का उल्लंघन का साहस ना करते थे। सभी संप्रदाय के अनुयायी अपने अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करते थे। इस प्रकार वह बालकों में या बूढ़े, अज्ञ और प्रकांड पंडितों आदि सबसे ही अपने अपने कर्तव्य का पालन तत्परता से कराता था। यदि कोई पुरुष केवल मन में उसका बुरा करने का विचार कर लेता था या कहीं कोई विरुद्ध बात या काम करता था
तो चाहे उससे राजा का बुरा हो या ना हो, तो भी वह उसके राज्य में एक क्षण भी ठहरने का साहस नहीं करता था। वह इतना भयभीत हो जाता था कि अपने को जंगलों में छिपाता फिरता था। वहाँ पर भूख प्यास की वेदना से उसके पेट, गाल और आंखें धस जाती थी तथा दुर्बलता और कांति से उसका पृष्ठ कंठ झुक जाता था। इसके युद्ध में पैदल सैनिक, रथ और घोड़ों की टापों की मार से जो धूल बादल छा जाते थे, वे मधुमत हाथियों के उन्नत गंडक स्थलों से लगातार बहती हुई गद जल धाराओं में बैठ जाते थे। ऐसे भीषण युद्धों में शत्रु की तरफ से लड़ते हुए अभिमानी योद्धाओं को और शास्त्रार्थ में अपनी पंडिताई के मध्य से चकनाचूर प्रतिपादी विद्वानों को वह एकदम मसल देता था। अपने स्वाभाविक विनम्रता से उत्पन्न उदार आचरण तथा महान गुणों के द्वारा उन लोगों को भी मन मुक्त कर लेता था जिन्होंने उसके विरुद्ध और बैर की दृढ़ गांठ बांध ली थी। यह जिसकी रुचि बाह्य संसार से ऊब करके अंतर्मुख हो गई थी, फलतः जो सदा ज्ञान ध्यान में लगे रहते थे और राग द्वेष आदि मोह जन्य भावों से परे थे, शीतल किरणों के द्वारा कुमुद की कलियों को विकसित करने के में प्रवीण, ताराओं के अधिपति चंद्रमा जैसा आकाश में सुशोभित होता था, जिसकी इसी प्रकार अपनी पत्नियों के मुख रूपी कलियों के मधुर वचन और किरणों के प्रफुल्लित करता हुआ यह राजा पृथ्वी पर उदित दूसरा चंद्रमा प्रतीत होता था। उसका मुखवर्ण विकसित सुंदर और स्वच्छ लाल रंग के समान लालिमा और लावण्य से परिपूर्ण था। उसकी खूब पुष्ट और गठी हुई दोनों भुजाएं घुटनों तक लंबी थी और वक्षस्थल भी लक्ष्मी के निवास के चिन्ह का था और मृगों के राजा सिंह के समान अपना प्रचंड पराक्रम था। उत्तमपुर के राजा महाराजा धर्मसेन के अंतःपुर में केवल 300 रानियां थी। इन सभी रानियों के शरीर की ऊंचाई तथा परिगाण, चौड़ाई और घेरा अनुपात में ये अर्थात समुच चतुर्थ संस्थान था। बोली हंसी समान मधुर, स्पष्ट और धीमी थी। स्वभाव से ही उनकी सबकी गति सुंदर और मंथर थी। स्त्रियोचित लज्जा की तो मूर्ति थी। विनम्रता और कुलीनता तो उनके रोम रोम में समाई हुई थी। वेशभूषा सुंदर और शिष्ट थी। पति के प्रेम दृष्टि और अनुग्रह से सब पर एक से होने के कारण से उनका पारस्परिक सखी स्वभाव भी गाढ़ा रहता था। इन सब के खिले हुए मुख और बड़ी बड़ी मनोहर आंखें कमल के समान आह्लादजनक थी। इनके श्वास और शरीर की गंध तुरंत खिले कमलों के निकलती हुई गंध और वायु के समान पवित्र और उन्मत्तदायक थी। इनके दोष रहित शील तथा श्रेष्ठ गुण फलतः को लिखे हुए श्वेत कमल के समान निर्मल थे। उनके हाथ पैर भी विकसित लाल कमलों के समान कोमल तथा मनोहर थे। इनके सब माताओं और पिताओं के वंश परम शुद्ध और सदाचारी थे। एक भी रानी ऐसी ना थी जिसने ललित कलाओं, श्रेष्ठ गुणों और विशेष विधानों में असाधारण पटुता प्राप्त न की हो। सबकी सब यौवन में प्रथम उपहार उन्मत्त हो रही थी। फलतः सबकी सब मन भर प्रेम का उपभोग करने के लिए लालायित थी। यद्यपि उनकी चतुराई, चाल, हाव भाव, आचरण, श्रृंगार, आदर सत्कार और अत्यंत कांति मनोहर सौंदर्य के भेद थे, तो भी उनकी सबकी रानियों के अपनी अपनी स्वाभाविक विनम्रता और
आज्ञाकारिता के द्वारा राजा के मन पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। इन रानियों ने हंसी हंसी में या मदिरा के नशे में या अहंकार के आवेग में या किसी के प्रति कारण आता कोई मनोमालिन्य करके मनोविनोद के लिए किसी सखी के गुप्त बात प्रकट की है या किसी को दिल दुखाने वाली बात की है, ऐसी चर्चा भी कभी लोगों के मुख पर सुनने को नहीं आई थी। सभी रानियां पति को प्यारी थी और स्वयं भी पति के प्रगाढ़ प्रेम करती थी। एक का भी व्यवहार उद्धत ना होता था, सब की सब एक सी थी, सुखी थी। इनका हृदय शील व्रत के रंग में रंगा था और सभी अत्यंत विनम्र थी, क्योंकि परम धार्मिक तथा सूरत कला और राजनीति के पंडित महाराज धर्मसेन बिना भेदभाव के सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। ये सभी रानियां स्वभाव से मीठी थी, शरीर से कांति और लावण्य से फटे पड़ते थे। ये प्रतिभा संपन्न थी। ये वही काम करती थी जिनसे राजा के मन चाहता था। उक्त प्रकार की समानता होने पर भी उन सब रानियों में गुणवती रानी वैसे ही चमकती थी जैसे कि निर्मल ताराओं के बीच में चंद्रलेखा अपनी कांति का सरलता के कारण से विशेष शोभा प्राप्त होती है। इसका पितृमात्र कुल परम शुद्ध था और स्वाभाविक स्नेह और सबका भला चाहती थी। शरीर और मन के में परम पवित्र थे, परिमित बोलती थी और एक कार्य करने के लिए अत्यधिक कुशल थी। थोड़े से उपयुक्त और सुंदर आभूषण पहन लेने पर इसका सौंदर्य चमक उठता था। कामदेव का सारा भार मानो उसी में आकर पड़ा हो, इसलिए उसे अपने पति से प्रगाढ़ प्रेम था और उसका रूप भार महाराज धर्मसेन की आंखों में के लिए अमृत था। बार बार पूछने पर कभी कभी बोलने वाली रानी के हितमित वाणी राजा के कानों के लिए पथ्य सा मालूम होती थी। उसकी वेशभूषा और हाव भाव राजा के मन में विल और शरीर को कामावतिर करने में समर्थ होती थी, इसलिए वह सूरत रूप नाटक के प्रधान अभिनेत्री बन चुकी थी। उसका मुख पूर्णिमा के निष्कलंक चंद्रमा के समान मनोहर था और अति उत्तेजक था। पूर्ण विकसित उन्नत स्तनों पर चंदन लेप लगाने पर उसका शरीर बड़ा उद्दीपक हो जाता था। कामदेव ने इन बाणों के मार से बेल होकर के राजा अपने शरीर का आलिंगन करता था और इस तरह पृथ्वी समुद्र में डूबता तथा तैरता था। उसके लाल लाल होंठ पति के चुंबन से छत विच्छित हो जाते थे तथा काम के आवेश में आने पर कारण शारीरिक चेष्टाएं मंथर हो जाती थी। तो भी वह आंखों को अत्यंत प्यारा राजा का मुख अपनी तरफ खींच करके मदिरा से गंध युक्त अपने मुख कमल के बार बार चूमती थी। इन दोनों में मनुष्य जीवन और लंबी आयु की वास्तविक फल प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने मन भर से कामदेव की आराधना की थी और उनकी प्रत्येक आदर सत्कार में चेष्टा दोनों के प्रेम और ऋणंसा की बराबरी से बढ़ते थे और दोनों ने एक दूसरे के मन को संतुष्ट करके और बढ़ाने के लिए सर्वदा कमर कसे रहते थे। राजभवन में रमण करता था और उसमें 6 ऋतुओं के सुख मौजूद थे। जगमगाते मणियों के किरणों से रात्रि का अंधकार हटाया जाता था और जिसके गोपुर पर बजते हुए मृदंगों की गंभीर ध्वनि कभी बंद ना होती थी। इस प्रकार कथा के क्रम के अनुसार सबसे पहले देश, राजधानी, राजा और पटरानी का वर्णन किया गया, जो कहने सुनने पर
कानों को सुख देता है और इसके उपरांत आप लोग वास्तविक कथा को सुनेंगे। चारों वर्ग समन्वित सरल शब्द अर्थ रचना में वारांग चरित नामक धर्म कथा का जनपथ नगर नृपत्नी और वर्णन नाम का सर्वप्रथम यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। अब द्वितीय सर्ग के स्वाध्याय करते हैं। प्रजापालक महाराज धर्मसेन ने अपने ही मनोरथ धर्म के प्रताप से अपने ही आप पूरे हो जाते थे, इसलिए उनके प्राण प्राणी श्रेष्ठ रानी, जिसका नाम में देवी शब्द के पहले गुण शब्द लगा रहता है, अर्थात गुण देवी, गुणवती के वारांग नाम का राजपुत्र पैदा हुआ। कुमार वारांग का जन्म लेते ही माता पिता आह्लाद समुद्र से अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था और कुटुंबी और सगे संबंधियों का शोक उन्हें छोड़कर 9-2-11 हो गया था। सारा राष्ट्र आनंद विभोर हो उठा था और शत्रुओं को अपनी अपनी पराजय का भय भी क्षण क्षण होने लगा था। कुटुंबियों के परिचारकों को सदा ही एक दूसरे की गोद में जाता हुआ वह शिशु राजपुत्र बालचंद्र के समान दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा था। जब वह तुतला तुतला करके मधुर शब्द बोलता था, तब कमल के समान निर्मल सुंदर और कोमल मुख को देखते देखते न राजा ही आघाता और न प्रजाजन ही। उसके शरीर पर अनेक शुभ लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे। शैशव अवस्था में ही उसके शरीर से प्रताप, कांति, लावण्य और बल टपकते थे। उसकी बुद्धि प्रखर थी। शैशव काल से ही विद्वानों की सहायता करता था। उसका अंतःकरण दया से ओतप्रोत था और प्रजा के कल्याण के लिए प्रयत्न करता था। किशोर अवस्था से ही वह बड़ा सदा ही सच्चे देवों की पूजा तथा गुरुओं के मन वचन काय से विनय करता था। उसके पराक्रम का प्रदर्शन शत्रुओं पर भी होता था। सज्जन मात्र तो सदा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। विपतग्रस्त उपयुक्त सत्पात्रों को दान देता था। प्रजा मात्र पर करुणा भाव रखता था और विद्याओं पर उसका सच्चा अनुराग था। लेख, व्याकरण, काव्य, संगीत आदि सब ही कलाओं में पारंगत था। दिन रात हाथी घोड़े की सवारी और अस्त्र शस्त्र विद्या अभ्यास करने में तल्लीन रहता था। छल कपट, प्रमाद, अहंकार, लोभ आदि दुर्बुद्धि तो उसके पास भी न निकलती थी। उसके सिवा उसने सद्बुद्धि पूर्वक जुआ, आखेट, वैश्यागमन आदि 7 विष्णु को भी छोड़ दिया था। किसी एक दिन राजकुमार वारांग गज अश्व आरोहण और शस्त्र चालन का अभ्यास करके बड़े भारी ठाट बाट के साथ राजधानी में प्रवेश किया और उसके बाद राजमहल में पहुंच करके भक्ति भाव से माता पिता के चरणों को प्रणाम किया और विनम्रता से झुक करके अपनी मर्यादा के अनुसार उनके सामने बैठ गया। कुमार के उदार गुणों को विचार करके उसके सुंदर शरीर और उस पर भी यौवन प्रथम उन्मत्त को देख करके एकाएक उसी क्षण उन दोनों के मन में यही ध्यान आया कि कोई राजकुमारी इसके समान रूपवती तथा शरीर से स्वस्थ होगी। जिस समय राजा रानी उक्त विचार कर मग्न थे, उसी समय नगर का कोई श्रेष्ठ, जिसके आने की कल्पना भी न थी, मानो राजकुमार की भक्ति से ही प्रेरित होकर के राजमहल में पहुंचा। कुमार को देखते ही उसका स्नेह उमड़ के पड़ा और उसने अपने आप को संभाल करके निम्न प्रकार से कहना आरंभ कर दिया। हे महाराज, समृद्धपुरी के एक छत्र राजा धृतिसेन अपरिमित विषय और संपत्ति के अधिपति, इनके अतिरिक्त
जहाँ तक कुलीनता, स्वभाव और संयम, क्षेत्र और पराक्रम, विद्या और बुद्धि, धर्म और कर्तव्य पालन, न्याय और नीति का संबंध है, वे हर प्रकार से आपके ही समान हैं। महाराज ऋतसेन की अतुला नाम की पटरानी है, जो निर्दोष, धर्माचरण और सजीव मूर्ति है। उनका मातृ कुल भी एक विशाल और विख्यात राजवंश है। इन दोनों की अनुपमा नाम की एक राजपुत्री है, जो कांति, कीर्ति, दया आदि के सद्गुणों का भंडार होते हुए भी अत्यंत विनम्र और शिष्ट है। हे महाराज, उस राजकुमारी के शरीर, सौंदर्य और सद्गुणों को अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन करने से क्या लाभ। बस संक्षेप में भी यही समझ लीजिए कि आभूषणों के भी उत्तम आभूषण नव यौवन में प्रथम उभार ने उसके गुण रूपी लक्ष्मी को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसके देखते ही ऐसा लगता है मानो साक्षात देव कन्या ही इस पृथ्वी पर उतर आई है। सेठों के प्रधान के अत्यंत अर्थपूर्ण और गंभीर और मनोहर वचन सुनकर के राजा ने उसकी मर्यादा के अनुकूल सेठ का स्वागत किया। सेठ को प्रेम पूर्वक विदा करके वह अपनी प्रसिद्ध मंत्रशाला में गया और राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का प्रकांड पंडित, प्रधानमंत्री लोग जिनके क्रम से अनंत सेन, चित्रसेन, अजित सेन और देवसेन नाम थे, महाराज के द्वारा बुलाए जाते ही मंत्रशाला में आ पहुंचे और अपने अपने पद के अनुसार यथास्थान बैठे। उनके अभिवादन को स्वीकार करने के पश्चात मुस्कुराते हुए राजा ने उनका यथायोग कुशल समाचार आदि पूछ करके स्वागत किया। इसके बाद विचारणीय विषय की महत्ता के कारण उनके शरीर और मधुर वाणी को निम्न प्रकार से कहना आरंभ किया। हे मंत्रीवर, अपने राजकुमार का यौवन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। साथ ही आपके राजकुमार ने सब विद्याओं के व्यायामों में केवल पढ़ा ही नहीं, अपितु उनका आचरण करके प्रायोगिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया है। राजनीति का कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसका कुमार को अध्ययन करना हो। समस्त ललित कलाओं से और विविध विधानों से पारंगत, गुरुजनों और वृद्धजनों की सेवा में बड़ा चाव है और संसार कल्याण की भावना को भी उन्हें प्रतिभूत वृद्धजनों की सेवा करना समझिए। यह जितना बुद्धिमान पुरुषार्थी है, यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसका रूप देखते ही बनता है और उसके साहस, वीरता और सेवा परायणता, सहानुभूति आदि सगुण तो ऐसे हैं कि ऐसे सारी पृथ्वी पर एक छत्र राजा होना चाहिए। भविष्य को ऐसा सटीक आंकता है जैसे कोई फूलों को देख करके फलों को अनुमान लगा लेता है। अंग अंग से फूटते हुए सौंदर्य को विचारने पर तो यह दूसरा कामदेव ही मालूम होता है। अतएव हमें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मंत्री लोग राजपुत्र से स्वयं ही पिता के समान स्नेह और आदर पूर्ण किया करते थे। अतएव राजा के प्रस्ताव को सुनकर के उन्होंने प्रेम और भक्ति पूर्वक उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाराज, आपका कथन सब दृष्टियों से उचित है और सर्वसाधारण के लिए कल्याणकारी है। इसके बाद मंत्रियों ने अलग अलग अपनी सहमति थी। अतः क्रमानुसार सबसे पहले अनंत सेन महात्मा ने कुमार बारंग के विवाह के विषय में अपने मनोभाव निम्न प्रकार प्रकट किए। हे राजन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, शिक्षा, कुलीनता आदि गुणों में महाराज अनंत सेन की
राजदुलारी सुनंदा को छोड़ करके और कौन राजकुमारी हमारे कुमार के योग वधु हो सकती है। इस प्रकार से संबंध करना, मामा की लड़की से ब्याह करना हमारे राजवंश की प्राचीन परंपरा है। साथ ही साथ महाराज देवसेन राजकुमार के मामा हैं, अतः फलतः इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों की मित्रता दृढ़ता हो जाएगी। इसलिए मैं सुनंदा के साथ राजकुमार का विवाह शीघ्र से शीघ्र देखना चाहता हूँ, क्योंकि वह हर तरह योग कन्या है। मंत्री अजित सेन ने अनंत सेन के अमीमत को सुनकर के द्वितीय आत्म अजित सेन ने भी दूसरा ही प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, महात्मा ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसकी युक्ति संगत न होने के कारण मुझे इतना अधिक नहीं जचता है जितना कि स्वयं उसे समझते हैं। अकृत्रिम स्नेही होने के कारण सबके ही माता पिता का भाई अर्थात मामा उनका स्वाभाविक सहयोग, सहायक और हितैषी होता है, क्योंकि इन लोगों के साथ स्वार्थ का संघर्ष नहीं रहता है। लेकिन जो कृत्रिम नया संबंध उपकार द्वारा बनाया जाता है, मित्र होता है तथा बड़ा लाभदायक होता है। इसलिए राजनीति शास्त्र में विशाल हृदय क्रम कृत्रिम मंत्री बनने की शिक्षा देता है। तीसरे मंत्री चित्रसेन निम्न प्रकार से कहना आरंभ किया, हे महाराज, मातुल राज महाराज देवसेन के सिवा इस पृथ्वी पर कौन सा दूसरा राजा है जिसका कि सैन्य शक्ति की संपत्ति उससे अधिक हो, जिसके कि सहायक, सहगामी और अनुयायी राजाओं की संख्या उसके पक्ष के राजाओं से अधिक हो। किसी सैन्य अर्थसहाय बाल संपन्न राजवंश के साथ पहले कभी किसी प्रकार की संधि ना हुई हो और बाद में वह राजवंश किसी दूसरे महाशक्तिशाली राजवंश के साथ संधि करता है, तो तटस्थ या स्वाभाविक रूप से मित्र राष्ट्र को भी उस पर विश्वास नहीं होता है। हालांकि उसके ऊपर शंका भी अधिक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, संधि के संबंध में स्वाभाविक प्रयोजन को भी बहुत कुछ विकृत रूप दिया जाता है। अतएव यदि हम सुनंदा के साथ राजकुमार का विवाह ना करेंगे तो उसका परिणाम मित्रभेद अर्थात स्वाभाविक मित्र राजा के संबंध विच्छेद होगा। कारण हम किसी राजवंश के में भी राजकुमार का विवाह करेंगे, उसका प्रयोजन केवल ब्याह ना होकर के समझदार महाराज देवसेन हम सब से खिंच करके अपनी राजकुमारी को किसी दूसरे राजवंश में विवाह देंगे और उससे ही प्रबल समर्थक हो जाएंगे। इस प्रकार से एक प्रबल मित्र हाथ से निकल जाएगा, जो कि अचिंतनीय अनाथों के मूल कारण है। अतएव इसका सम्मति के अनुसार उल्टा सीधा काम कर डालने पर से मित्र भी शत्रु हो जाएगा। उसे हम सर्वज्ञ कार्यज्ञ नहीं कह सकते हैं, ऐसा आप निश्चित समझो। तृतीय, चित्रसेन के द्वारा उपस्थित किए गए विचित्र तर्कों को सुनकर के प्रखर बुद्धि और अनुभवी चतुर आत्म देवसेन ने उक्त सब तर्कों के समाधान करते हुए राजनीति के अनुसार अपनी सम्मति दी और विचारने विषय में महत्ता के सर्वथा अनुकूल थी। सैन्य बल, अर्थबल, सायबल संपन्न राजा जिसके साथ पहले ही किसी प्रकार की संधि नहीं हुई है, कि अपने भी समान प्रबल शक्तिशालियों से किसी दूसरे राजा से मैत्री संबंध स्थापित कर लेने पर तृतीय महात्मा चित्रसेन ने जिन जिन अनर्थों की संभावना बताई है, उन पर यदि नीति शास्त्र के अनुसार गंभीरता से विचार किया जाए तो वे सब के सब कपोल कल्पित सिद्ध होते हैं। नीति कहती है कि संसार में किसी भी व्यक्ति को अपनी माता या पिता पर धर्म नीति और पुत्र, अत्यंत घनिष्ठ बंधु बांधवों
या अनुरक्त आज्ञाकारी सेवकों पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए जितना कि एक दृढ़ मित्र पर करना चाहिए। यदि वह मित्र विवेकी और विशाल हृदय हो तो वास्तव में इस संसार में किसी को भी ऐसा सच्चा मित्र मिलता ही नहीं है, जो सब तरह से शक्ति संपन्न होते हुए भी उसके हृदय में स्नेह और आदर करता है। पूर्ण पुण्य के प्रताप से ही यदि किसी सौभाग्यशाली, शक्तिशाली, प्रबल व्यक्ति को ऐसा उक्त प्रकार का मित्र हाथ लग जाए तो यह समझ लीजिए कि सारी पृथ्वी उसके हाथ लग गई। यदि ऐसा राजा के अनुयायी और सेवक उससे संतुष्ट नहीं, फलतः हर एक काम के धीरे धीरे अन्य मनस्क होकर के करते हैं। यदि उसके मित्र राजाओं की संख्या बहुत भी, यदि हर समय अपने संबंधियों के सहारे रहता है तो वह आप बताइए उसका राज कितने दिन तक टिकेगा। आदर्श ने इस प्रकार से उन मंत्रियों की बातों को अच्छी तरह सुना और अनुकूल नीति से अपने प्रजाओं का पालन करके उनके धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ आदि षष्टांश को ग्रहण करते और सब संपत्तियों का भंडार होने पर भी यह पृथ्वी इसलिए सुशोभित है कि उन पर राज सिंहों के चरण पड़ते हैं। जैसे कि आकाश में प्रसिद्ध राजाओं के महाराज महेंद्र दत्त का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वे इस पृथ्वी पर विराजमान इंद्र ही हैं। दूसरे महाराज द्विसंतप तो यथा नाम तथा गुण है, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित करके नष्ट ही कर दिया है। और उसके बाद महाराज सनत कुमार और मकरध्वज, समुद्रगुप्त और विनेंदर के नाम आते हैं। इसके बाद महाराज ब्रजादि का स्थान है, जो अपने पराक्रम और प्रभुत्व विभव से, स्वास्थ्य, सौंदर्य, सदाचरण आदि से पृथ्वी के गुणों के चक्रवर्ती के समान है। अंत में महाराज मित्र सिंह हैं, जो अपने बंधु बांधवों के उत्कर्ष को यह सह सकते हैं। हे महाराज, आप ही बताइए कि ये सब प्रचंड पृथ्वीपति क्या महाराज देवसेन से बढ़कर ना होंगे। इस प्रकार आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम।